हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आ चुके हैं हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के सबसे सुंदर कैंपस के गेट के सामने। तो ये हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का मेन गेट है। तो आज हम हमारे जेएनवी कैंपस का पूरा कैंपस टूर करने वाले हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे गेट के अंदर और गेट में एंटर करते ही हमें यहाँ गार्ड भैया के पास एंट्री करनी होती है। एंट्री करने के बाद ही आप जेएनवी कैंपस के अंदर घुस सकते हैं। तो यह गार्ड रूम है और यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना कैंपस टूर। हमारे जेएनवी कैंपस के अंदर घुसते ही आपको एक लंबा सा रास्ता दिखेगा और जिसके आसपास बहुत हरे भरे ग्रास लगे हुए हैं, हर्ब्स लगे हुए हैं जो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और जैसे ही आप घुसेंगे तो लेफ़्ट साइड में ये अल्फ़ा साइन लगा हुआ आपको एक गेट दिखेगा पेड़ से बना हुआ, और इसके अंदर घुसेंगे तो आप अब जहाँ पर खड़े हैं उस जगह को बोलते हैं मैथ्स पार्क। और इसमें मैथ से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूलेस के और बहुत सारे मैथमेटिशियंस के यहाँ पर पोस्टर्स और उनके बारे में लिखी हुई जानकारियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लॉक है, इसके बगल में आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला, जिसमें आप पूरे वर्ल्ड क्लॉक के बारे में जान सकते हैं। और ये हमारा मैथ्स पार्क है जो बहुत ही सुंदर है, छायादार वृक्ष से ये घिरा हुआ है। जब पेरेंट्स बच्चों से मिलने आते हैं तो यहाँ उनको बैठने में बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक महसूस होती है। मैथ्स पार्क से निकलकर हम सीधे आगे की ओर चल पड़े और सबसे सामने है हमारा मेन स्कूल बिल्डिंग, जिसे हम शैक्षणिक भवन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर पढ़ाई होती है। और यहाँ से आगे जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन थे, तो हम यहाँ पर सोच रहे थे कि पहले किस तरफ जाया जाए। अगर इस तरफ जाते हैं तो गर्ल्स हॉस्टल पड़ेगा और अगर राइट साइड जाते हैं तो बॉयज़ हॉस्टल पड़ेगा। हमने यह डिसीजन लेने के लिए कॉइन टॉस करने का फैसला किया। और अब क्योंकि हमारे पास कॉइन था नहीं तो हमने हमारे कैमरे के कैप का यूज़ किया। और यहाँ पर अगर सोनी आता है तो हम बॉयज़ हॉस्टल जाएंगे, और अगर उस कैप का उल्टा साइड आता है तो हम गर्ल्स हॉस्टल जाएंगे। हमारा टॉस का रिज़ल्ट सोनी आ चुका है और हम जाएंगे बॉयज़ हॉस्टल के साइड। मेरे पीछे लगे इस चील के मूर्ति को आप देख पा रहे होंगे। यह चील का मूर्ति हमें यह सीख देता है कि जिस प्रकार चील अपने शिकार की ओर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होता है, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य की ओर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं बॉयज़ हॉस्टल की ओर। और आप इधर मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये जो बिल्डिंग बन रहा है वो है अतिरिक्त कक्षा, जो कि अभी पूरा तरीके से बना नहीं हुआ है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये हमारा स्कूल बिल्डिंग, और यहाँ से हम राइट लेकर के जा रहे हैं। और ये जो खिड़की दिख रही है ये स्टाफ क्वार्टर का खिड़की है, इसके अंदर स्टाफ क्वार्टर होता है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये मैथ पार्क है। और ये राइट साइड आएंगे तो इस प्रकार का आपको रास्ता दिख जाएगा। और इधर भी बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और बॉयज़ साइड का एक बास्केटबॉल कोर्ट भी है जो सिर्फ बॉयज़ के लिए है। ये राइट साइड में बॉयज़ के लिए है, और इसी प्रकार लेफ़्ट साइड में जिस तरफ जाएंगे हम बाद में उस तरफ गर्ल्स के लिए भी एक बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं हॉस्टल की तरफ। यह जो आप सामने देख पा रहे हैं यह है बालक छात्रावास, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मतलब यह बॉयज़ हॉस्टल है और यहीं से हमारा बॉयज़ हॉस्टल स्टार्ट होता है। और ये जो हॉस्टल दिख रहा है आपको यह है उदयगिरी कनिष्ठ हॉस्टल, और यहाँ से हम आए थे। तो हम जहाँ पर अभी खड़े हैं वह जगह है बॉयज़ हॉस्टल। ये वाला जो जगह है वो बॉयज़ हॉस्टल है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं। और
इसके जस्ट यहाँ पर जो ये दिख रहा है, जिधर से हम अभी आए हैं, वह हमारा स्कूल बिल्डिंग है, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। बहुत ही पास है स्कूल और हॉस्टल का दूरी। तो हमने स्कूल बिल्डिंग से वहाँ से हमने राइट चुना है, मतलब हम उधर से राइट साइड आ रहे हैं। तो अभी छुट्टी चल रहा है, समर वेकेशन। आज कितना तारीख है? आज 28 तारीख है और ये छुट्टी ख़त्म हो रहा है 30 तारीख को शायद। तो 30 तारीख के बाद से यहाँ पर बच्चे आ जाएंगे। तो अभी हॉस्टल बंद है, तो हम हॉस्टल के अंदर का सीन अभी इस वीडियो में नहीं दिखा सकते, मगर हम कोशिश करते हैं अगर दरवाज़ा खुला होगा तो अंदर जाने की। बहुत ही सुंदर कैंपस है हमारा, बहुत ही ज़्यादा लस ग्रीन कैंपस है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है हमारा कैंपस। हाँ, हम जा सकते हैं, हमारा हॉस्टल खुला हुआ है। ये कुछ इस प्रकार का है। हर हॉस्टल में इस तरीके का एक टेलीफोन बूथ लगा हुआ होता है, जिससे बच्चे बात करते हैं अपने पेरेंट्स से। ये इस लॉक है शायद, देख सकते हैं। हर हॉस्टल के बीच में एक ऐसा गार्डन टाइप, ऐसा आंगन टाइप स्पेस होता है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं या फिर अपना कपड़ा सुखाना होता है तो हाँ, सुखा सकते हैं। हम जिस हॉस्टल के अंदर घुसे थे उस हॉस्टल का नाम है उदयगिरी कनिष्ठ, और लॉक होने के कारण हम अंदर नहीं दिखा सकते। अब हम चलते हैं आगे। उदयगिरी हॉस्टल से हम जैसे निकल रहे थे तो हमें दूर से साइकिल चलाते हुए एक लड़का आते हुए नज़र आया। तो पास आते ही हमें पता चला कि ये तो चिन्मय भाई हैं, और चिन्मय भाई तो कैमरा शाई निकले। देखो कैसे शर्मा रहे हैं। और यहाँ पर हमारा एक अनएक्सपेक्टेड कोलैब या फिर अनएक्सपेक्टेड रियूनियन बोल सकते हैं, वो हो चुका है। हम लगभग 1 साल बाद मिले थे। मेरे दोनों दोस्त बात कर ही रहे थे कि मैं वर्कर भैया लोग से मिलने चला गया, और मैं जहाँ रहता था पहले, जिस हॉस्टल में रहा करता था, वो हॉस्टल दिखाने के लिए आगे बढ़ गया। वर्कर भैया यहाँ पर घास कटाई का काम कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल अब खुलने वाला है तो घास काटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रहा मेरा शिवालिक कनिष्ठ हॉस्टल, जहाँ मैं पहले रहा करता था। जब मैं 7th और 8th क्लास का था तब यहीं रहता था। और वो जो हॉस्टल दिख रहे हैं वो सीनियर हॉस्टल साइड है, जिधर बड़े बच्चे रहते हैं। यानी कि जब मैं 11th 12th और 10th में जब था तब उसी तरफ था। और ये वाला जो हॉस्टल दिख रहा है, ये वाला वो नीलगिरी कनिष्ठ है, जहाँ मैं कक्षा 6वीं में था। तो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेस, जहाँ पर बच्चे खाना खाते हैं। तो ये जो आपको बिल्डिंग दिख रहा होगा सामने, वो मेस है जहाँ पर बच्चे खाना खाते हैं। और ये जो सामने आपको गेट दिख रहा होगा, यहाँ से बच्चे मेस में एंटर करते हैं। तो अभी मेस बंद है तो हम वहाँ नहीं जा सकते। और ये जो मेरे 2 दोस्त दिख रहे हैं कैमरे से डर रहे हैं, और ये जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये जो बड़ा सा मैदान दिख रहा है, ये हमारा खेल का मैदान है, स्पोर्ट्स ग्राउंड, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। और ये जो हॉस्टल दिख रहा है ये अरावली कनिष्ठ है, ये अरावली कनिष्ठ हॉस्टल। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। चिन्मय भाई बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हैं कैमरे से। और ये हमारा स्कूल का प्लेग्राउंड है, जहाँ बच्चे खेलते हैं। और हम भी जब बच्चे थे तब खेला करते थे। 2 साल 2 साल भी नहीं हुए हैं भाई, 1 साल हुआ है। अच्छा, तुम तो सेकंड ईयर में आ गए हो ना रिकी? हाँ, सेकंड ईयर। तो अभी सेकंड स्टार्ट कहाँ हुआ है। तो अब हम जहाँ जा रहे हैं, ये छोटे बच्चों का एक्सरसाइज करने का गार्डन है, जहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स और बहुत सारे ये सब लगे हुए हैं, जिससे छोटे बच्चे एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर 1-2 झूला भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए है। और इसमें सख्त मना किया जाता है 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए, लेकिन हम भी कभी कभार बैठ जाते हैं इसमें, और इस तरीके से झूले का आनंद हम ले लेते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे जेएनवी के स्टाफ क्वार्टर की ओर।
तो चिन्मय ने हमें ख़ास इनवाइट किया है अपने स्टाफ क्वार्टर में, जहाँ पर वो हमें आज चाय नाश्ता देने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आओ आओ, आप तो आओ भाई। अब हम बॉयज़ हॉस्टल और स्पोर्ट्स ग्राउंड को देखने के बाद मेस के पीछे से होते हुए हम जा रहे हैं स्टाफ क्वार्टर की ओर। तो ये जो दिख रहा है ये मेस है, मेस का पीछे का भाग है। और जहाँ से ये जो गेट दिख रहा है आपको मेस का, वो मेस का एग्ज़िट गेट है, जहाँ से यहाँ के बहुत सारे सामान वगैरह जो ग्रॉसरी आने होते हैं वो यहीं से आते हैं। और ये जो गार्डन है, ये जो गार्डन आपको दिख रहा है, ये गार्डन ही नहीं है, ये खो खो ग्राउंड भी है, जहाँ पर खो खो के मैचेस होते हैं, जहाँ पर बच्चे खो खो खेलते हैं। इसी ग्राउंड पर होलिका दहन भी किया जाता है और बच्चे होली भी यहीं पर खेलते हैं। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर जब बच्चे यहाँ होते हैं, स्कूल में होते हैं, तब जो फुटबॉल होते हैं, जो बहुत सारे खेल के जो सामान होते हैं वो यहीं पर रखे जाते हैं, जो बहुत सुरक्षित होते हैं यहाँ पर। और ये जो कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम राइट जाते हैं तो हमें स्टाफ क्वार्टर मिलेगा, और यहाँ से अगर लेफ़्ट जाते हैं तो वापस हम मेन गेट की ओर चले जाएंगे। तो हमें अभी जाना है स्टाफ क्वार्टर की ओर। और ये दो बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये दो बच्चे यहाँ पर साइकिलिंग के लिए निकले हुए हैं। जाओ बच्चों, रुक क्यों रहे हो, जाओ अपने काम में, हमें अपना काम करने दो। ये जो आपको भवन दिख रहा है यहाँ पर, ये है प्राचार्य भवन, जो स्पेशली जो प्रिंसिपल सर होते हैं, प्रिंसिपल मैडम होते हैं, उनके लिए अलॉट किया जाता है। और यहाँ से हम राइट लेकर के जाएंगे स्टाफ क्वार्टर की ओर। और ये हैं लक्ष्मण भैया, यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे। और उनके पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है, यानी कि ये जो बिल्डिंग है वो है गेस्ट रूम। जब बाहर से कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए ये रूम अलॉट किया जाता है। और यहाँ पर चिन्मय और खुलेस कहना चाहते हैं कि आप आशीष भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसे ही नए कंटेंट जानने के लिए आशीष भाई के चैनल पर बने रहें। हम स्टाफ क्वार्टर के बहुत ही करीब हैं, और ये जो सबसे पहला स्टाफ क्वार्टर है वही है चिन्मय का। और चिन्मय की मम्मी ने हमें देखते ही अंदर बुला लिया, और हमने मना भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक लाकर थमा दिया। और जब हमने कहा कि मौसम ख़राब है और हमें सर्दी भी हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि मैं स्टाफ नर्स हूँ ना, तुम्हारी सर्दी ठीक करने के लिए। और ये जेस्चर मैम का ये दर्शाता है कि वो आज भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। सर और मैम से थोड़ी बहुत गपशप करने के बाद हम बाहर गए, और हम नहीं चाहते थे कि कोई स्टाफ डिस्टर्ब हो, इसलिए हम स्टाफ क्वार्टर के ज़्यादा अंदर नहीं गए। फिर मैंने ट्रैफिक मिरर के हेल्प से अपना बाल बनाया, जो कि कभी बिगड़ता ही नहीं है। तभी मुझे मिली एक खरगोश दांत वाली छोटी बहन, जो मुझे गर्ल्स हॉस्टल का टूर कराने वाली थी। प्राचार्य निवास को पार करते हुए जब आप मेन गेट की ओर आगे बढ़ते हैं, तभी एक बिल्डिंग आता है जो है गर्ल्स हॉस्टल। और ये जो मैदान दिख रहा है वो ये है गर्ल्स लोगों का खो खो ग्राउंड। इससे पहले जो हमने खो खो ग्राउंड देखा था वो बॉयज़ के लिए था, और यहाँ पर जो गर्ल्स हॉस्टल के बगल में खो खो ग्राउंड है उसमें सिर्फ गर्ल्स खेलती हैं। और ये जो रास्ता है ये है गर्ल्स लोगों के लिए मेस जाने का रास्ता, और इधर से हम जाते हैं गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल के बाउंड्री के ऊपर एक वायर का एक्स्ट्रा कॉइल लगाया गया है सिक्योरिटी के लिए। तो जैसा कि हमें पता है कि अभी छुट्टी चल रहा है, तो यहाँ भी दरवाज़ा नहीं खुला होगा, तो इधर अंदर जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। फिर हमारी नज़र गार्डन पर लगे इस चेयर पर गई, तो हम वहाँ पर बैठ गए। फिर हम कुछ देर हमारे एकेडमिक लाइफ के बारे में गहन चर्चा करने लगे। कुछ देर चर्चा करने के बाद हमें याद आया कि झरना मैम भी अभी कैंपस में है, तो हम झरना मैम से मिलने के लिए चल पड़े। इसी खरगोश दांत वाली के बताए रास्ते में हम चलते चलते आखिरकार झरना मैम के क्वार्टर में पहुँच ही गए। झरना मैम से मिलकर मैंने उनका आशीर्वाद लिया, और उन्होंने कुछ हमारे दोस्तों के बारे में कुछ जानकारी पूछी। फिर चूँकि अब बहुत ज़्यादा अंधेरा होने को था, तो मैं घर निकलने के लिए तैयार था। रास्ते में चलते चलते ओमी बहन अपना क्लस्टर का एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर रही थी, जो कि काफ़ी मज़ेदार था। जाते जाते मैंने सोचा कि कुछ लो लाइट वाले सिनेमैटिक शॉट्स भी ले लिया जाए, जिसे रील बनाने में यूज़ किया जा सके। अब हम मेन गेट के पास पहुंचने वाले हैं। इस कैंपस टूर वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट आ चुका है। तो कैसा लगा आपको ये कैंपस टूर, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बने रहिए इस चैनल पर ताकि और ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहें। और गेट वाले भैया हमको बाय करते हुए धन्यवाद।